मुझे खुशी है कि आज लोक जनशक्ति पार्टी एक नए स्वरूप में हमारे नेता, हमारे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम के साथ ये पार्टी आज मौजूद है। अभी तक जब भी आप लोग इस प्रेस वार्ता में आते थे और इसको कवर करते थे तो सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का नाम सामने आता था। मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से जो चुनाव आयोग का जो निर्णय आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, अभी तक इसके पीछे सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी आपको दिखता था, पर जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग को नाम मिला है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर मिला है, इससे कार्यकर्ताओं में एक नए तरीके का जोश, ऊर्जा देखने को मिल रहा है। और सही मायनों में हमारे नेता का आशीर्वाद, उनकी बनाई हुई पार्टी को लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया, उनकी बनाई हुई पार्टी को मिटाने का प्रयास किया। और उसमें कई अपने भी ऐसे सम्मिलित थे, अपने भी लोग उसमें ऐसे शामिल थे जिन्होंने पार्टी को खंडित करने में या दूसरों के हाथ पार्टी को बेचने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पर ये कहीं ना कहीं हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद ही है कि इतने प्रयास के बाद भी आज भी हमारे पास ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी का नाम बल्कि हमारे नेता के नाम पार्टी के साथ जुड़ जाने से पार्टी में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और इसीलिए आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से ये पार्टी नई ऊंचाइयों को हासिल करेगी। इस बात का ना सिर्फ हम लोग को उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में जैसा कि आप सब जानते हैं कि कई विधानसभाओं में विधानसभा की कई प्रदेशों की विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। कई लोकसभा की सीटें हैं जहां पे उपचुनाव, तो उन तमाम सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होगा वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है। और दादर नगर हवेली जहां पे लोकसभा की एक सीट खाली हुई थी, सांसद साहब के दुखद निधन के बाद जिस तरीके से दादर नगर हवेली की लोकसभा की सीट खाली हुई, वहां पर भी लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रत्याशी वहां पर उतारेगी। जहां तक रही बात बिहार में विधानसभा के उपचुनाव की, कल ही हम लोगों ने दोनों प्रत्याशियों के नाम की हम लोगों ने घोषणा की है। जहां एक तरफ कुशेश्वर स्थान की सीट पर अंजू देवी जी वो पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चुनी गई है, वो वहां से चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो तारापुर विधानसभा की सीट है वहां पर चंदन सिंह वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। दादर नगर हवेली की जो लोकसभा की सीट है, यहाँ पर दादर नगर हवेली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजन सोलंकी जी भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी मौजूद हैं। और हमारे संसदीय बोर्ड के, और ये हेलीकॉप्टर भी बीच में आ गया यही उड़ेगा हर एक जगह। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ बिल्कुल भी, और कई तरीके के वीडियोस सामने आए। मैंने भी जो इतना सोशल मीडिया पर देखा या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से या हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संगठन के लोगों के माध्यम से जितनी मुझे जानकारी सामने आई है, दोनों तरीके के पक्ष सामने आ रहे हैं। हमारी पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है कि पूरी तरीके से ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, तो मेरा विश्वास है कि एक तय समय सीमा पर जांच हो और जांच की जो रिपोर्ट सामने आए, और उसके बाद जो भी दोषी हो, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति दोषी हो या जो भी दोषी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटना, देखिए घटना तो घटी है ही, उससे उसको तो कोई नकार नहीं सकता। हाँ, दोषी कौन है ये तय होना बाकी है, पर ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव कदम उठाने चाहिए। भाई फिलहाल तो मैं अकेले, जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछला चुनाव अकेले लड़ा, मुझे खुशी है इस बात की कि अकेले हम ही लोगों में हिम्मत थी। भाई इस बात की आप लोग जरूर मुझे दाद दें कि सिर्फ अकेले हम ही लोगों में हिम्मत थी, किसी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चुनाव लड़ जाए। और ना सिर्फ हमने अकेले चुनाव लड़ा बल्कि हमने एक सीट जीती भी। हाँ, वो बात अलग है कि नीतीश कुमार जी ने वापस अपना वही जिसमें उनकी महारत हासिल है, जोड़ तोड़ की राजनीति, वो उन्होंने जरूर की। बट हम लोगों ने साबित तो किया एक सीट जीतकर। कोई और पार्टी अकेले चुनाव लड़कर, भाई बड़ी से बड़ी पार्टी है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री है, 16 साल होने को आए, अब तो लड़ जाए अकेले एक बार।
भाई चिराग पासवान में अगर हिम्मत है तो आप तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े और आप तो मुख्यमंत्री रहे, लड़ जाए अकेले। तो फिलहाल मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है अपनी पार्टी के संगठन को और मजबूत करना, पार्टी की ताकत को और बढ़ाना। और जैसा मैंने कहा कि फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, बट हाँ जब मध्यवर्ती चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस वक्त गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, जनरल प्रैक्टिस भी यही कहती है कि आमतौर पर चुनाव से ठीक पहले ही गठबंधन के स्वरूप को तय किया जाता है, तो उससे ठीक पहले क्या गठबंधन का स्वरूप होगा वो साझा किया जाए। नहीं देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय लालू जी बिहार की राजनीति को बहुत खूबसूरती से जानते हैं, माहिर रहे हैं वो बिहार की राजनीति को समझने में, परखने में। अगर वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान नेता है या वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है, तो मेरे लिए ये एक बड़ी बात है उनकी तरफ से ऐसे प्रोत्साहित शब्दों को सुनना। पर जैसा मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ पार्टी के संगठन को मजबूत करना। भाई बहुत स्पेस है, बिहार का पूरा वैक्यूम है, पूरी तरीके से बिहार में वैक्यूम है। और मुझे लगता है कि हम तीनों, अगर तीनों युवा नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपना अपना ईमानदारी से योगदान दें और बिहार की जनता को तय करने दें कि उसमें से किसको सबसे ज्यादा बिहार की जनता